नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। नहीं रहे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में मुंबई में उनकी निधन हो गई है। खबर सुनते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किया है। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज शौचालय की व्यवस्था की गई है। आज शाम 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर फॉर्मेलिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव शरीर को लोगों के बीच अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आज दिन में कई उद्योगपति, व्यवसायी, एक्टर और राजनेता उनके घर पर जा सकते हैं। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोवाला स्थित उनके घर ले जाया गया है और परिवार के सदस्य भी अस्पताल से चले गए हैं। विशेष सीपी देवन भारती व्यक्तिगत रूप से परिवार के सदस्यों के साथ काफिले और एम्बुलेंस के साथ थे। उनके पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट ले जाया जाएगा। वे वही जगह है जहां साइमन मिस्त्री का अंतिम संस्कार भी किया गया था। इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ ही घंटे बाद खुद रतन टाटा के एक्स ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया था। इस पोस्ट में लिखा गया था कि मेरे लिए चिंता करने की सभी को धन्यवाद। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया हूँ, लेकिन देश को यह दर्द रहेगा कि इस बार अस्पताल से वो लौट नहीं पाए और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति, कारोबारी और बेहद दरिया दिल इंसान रतन टाटा 86 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वे साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेंटर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक दिल इंसान भी थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखते थे। कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। गौरतलब है कि रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने साल 2012 तक इस समूह का नेतृत्व करते रहे, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। साल 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और साल 2004 में टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज TCS को मार्केट में लिस्ट कराया था। साल 1968 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने का
काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथ में ले ली थी। रतन टाटा के सक्सेस की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा काफी लगाव था। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर को भी दान करते थे। इसके अलावा भी किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मुंबई के 26 11 की अटैक हो या फिर कोरोना का महामारी। तो बस अभी के लिए इतना ही। न्यूज इंडिया टीम रतन टाटा को श्रद्धांजलि देता है और आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।